चलिए, हमने आपको पिछले क्लास में आपको पास्ट इम्परफेक्ट बताया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे और समझ में भी आया होगा। मैं उसी उम्मीद के साथ फिर से एक वीडियो लाया हूं। पास्ट इम्परफेक्ट के बाद आपका जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट होते हैं, और आपको मालूम है पास्ट परफेक्ट टेंस की जो रूल्स होते हैं एस प्लस हैड प्लस V3 प्लस ओ। अब हम उसी रूल्स के आधार पर पेसिव फॉर्म पढ़ेंगे। देखिए, हर टेंस के तीसरे जो होते हैं वो परफेक्ट वाली अवस्था होती है, और तीसरे टेंस में वर्ब का तीसरा रूप यूज होता है। वर्ब के तीसरे फॉर्म को हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे वर्ब के तीसरे का जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो हैव, हैज या तो हैड होते हैं। इसी तरह से यहाँ पास्ट परफेक्ट रूल्स लिखे एस प्लस हैड प्लस V3 प्लस ओ है। पेसिव फॉर्म का रूल्स हो जाएगा, पेसिव फॉर्म का रूल्स हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, फिर हैड लगाना है। और हर तीसरे टेंस में जो आपको मैंने बताया था कि बीन लगाना होता है, फिर मैंने बीन का प्रयोग किया यहाँ पर। फिर वर्ब का तीसरा रूप ही रहेगा, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब एग्जांपल को देखते हैं। जैसे देखिए लिखा रहेगा कभी भी ऐसा रहेगा सब्जेक्ट के बाद हेड और फिर वर्ब। समझ जाइएगा कि वो जो हमारा है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात है, और उसको इस आधार पर बनाएंगे। इसे देखिए लिखे हैं सोनू हैड ईटन फूड। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस की वॉइस है। अब इसको हम जो है कि बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? तो फूड लिख दिए पहले, फिर हैड लिख दिए, वर्ब दे दिए, फिर बीन लगा दिए, फिर ईटन था तो ईटन ही रहेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो रूल है वो वर्ब 3 ही यूज होते हैं। तो इसका पेसिव में भी हर पेसिव में वर्ब का तीसरा ही रूप यूज करते हैं। तो ईटन हो गया बाय सोनू। या तो फिर आप ऐसे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर हैड लगाना है, या तो बीन, हैड के बाद बीन, फिर वर्ब का तीसरा रूप, फिर बाय। उसी तरह से किए हैड बीन, फिर वर्ब का तीसरा रूप, फिर बाय, और तो दोनों काम कर लिए थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप हमें अवश्य व्हाट्सएप के जरिए से आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो। चलिए अब हम आपको बनाने के लिए देते हैं, देखते हैं आप बनाते हैं कि नहीं घर में। लिखिए रामा हैड किल्ड रावणा, लिख लिए। उसके बाद यू हैड इनवाइटेड मी। उसके बाद लिखिए सी हैड कॉल्ड ए मीटिंग। अगला लिखेंगे माई ब्रदर हैड रिटेन अ लेटर। ठीक है, इस पे आप बात करेंगे। अब हम आपको पास्ट परफेक्ट के बाद हम सिंपल फ्यूचर की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, सिंपल फ्यूचर की अवस्था को देखेंगे, उसकी क्या रूल्स होती हैं और क्या उसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो देखिए अब पास्ट परफेक्ट के बाद जो आपकी बात होती है आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की बात सिंपल फ्यूचर की होती है। सिंपल फ्यूचर के रूल आपको मालूम है, एस प्लस सेल विल प्लस वर्ब 1 प्लस ओ। फिर पैसिव फॉर्म के क्या करना है, तो फिर ऑब्जेक्ट बना देना है। सब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे, सब्जेक्ट कहाँ देंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, और फिर सेल विल लगेगा ही। एक्स्ट्रा में जो आपको पैसिव फॉर्म में बी लगा देना है। अब बी के बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये रूल है एस प्लस सेल विल प्लस वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, सेल विल, बी, वर्ब 3, बाय, और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं। लिखा आई सेल प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल यहां आ गया, आई यहां चला गया। उसके बाद सेल या तो विल लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, वर्ब का तीसरा रूप, फिर बाय। तो यहाँ पर सेल विल, फुटबॉल तो सिंगुलर पर है तो विल लगाएंगे, और फिर विल के बाद क्या लगाना है, बी, फिर वर्ब का तीसरा रूप क्या है, प्ले। प्ले ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है।
तो सेल विल के बाद हम यहाँ विल लगा दिए, विल के बाद क्या खोजना है, वी लगा दिए। फिर उसके बाद हमारा वी के बाद क्या आएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो वर्ब हमारा ये है प्ले, और प्ले का तीसरा होता है प्लेड, और फिर बाय लगा दिए, हो गया काम तमाम। ठीक है, हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे, बहुत छोटी सी बात होते हैं वॉइस पढ़ना। तो आप घर पे बैठकर कॉपी कलम निकालिए, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए आप बुक्स को भी सामने रखिए। कोई भी ग्रामर का बुक आप अपने पास रखकर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कल कुछ बच्चों का व्हाट्सएप पे आया था, आंसर के साथ बनाकर दिया था, और कुछ का प्रॉब्लम भी था, सभी ने पूछा, बहुत अच्छा लगा देखकर मुझे। लगभग 100 बच्चे का व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 100 से आज 150 लोग हमें बनाकर भेजेंगे। थैंक यू। चलिए अब हम आपको बनाने देते हैं, आप बनाइए घर पे, लिखिए आई शैल रिसीव द प्राइज। दूसरा लिखिए सीता विल क्लीन द रूम। अगला लिखिए माई मदर विल थैंक गॉड। इंडिया विल ब्रिंग द वर्ल्ड कप। दे विल बाय ए कार। ठीक है, ये है हमारा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। इसके बाद वाली जो है मैं अभी जस्ट आपको बताने जा रहा हूं, आप वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, हम अगला आपके पास लेकर आ रहा हूं। तो फ्यूचर परफेक्ट का देखिए, अब ये फ्यूचर परफेक्ट का जो है बात, एक्टिव रूल्स होते हैं सेल विल हैव प्लस बी3। ये भी हमारा फ्यूचर का तीसरा ही है फॉर्म। ठीक है, तीसरे फॉर्म के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं और उसका है हेल्पिंग वर्ब हैव होते हैं, और फ्यूचर में सेल विल तो लगता ही है। तो देखिए रूल्स, एक्टिव का हैव प्लस सेल विल, हैव प्लस बी3 प्लस ओ, इसका पैसिव हो जाएगा, वही रूल्स है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और विल हैव लगा ही है, और हैव एक्स्ट्रा होता है बी, क्योंकि हमारा हर परफेक्ट वाली अवस्था का जो है कि हमको बनाना जो होता है उसमें भी लगाया जाता है। ठीक है, अब सब उसके बाद आप देखिए इस एग्जांपल को देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, मोहन विल हैव सोल्ड द हाउस। ठीक है, अब देखो फिर क्या बनना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ये, वर्ब ये और ऑब्जेक्ट ये। तो सब्जेक्ट, अब जो यहाँ पर द हाउस है ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट बन गया, और यहाँ पर मोहन जो है ऑब्जेक्ट बन गया। इसमें फिर क्या है रूल, अब ये लिखने के बाद हमको क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो सेल या तो भी लगाएंगे, तो इसके साथ हाउस के साथ भी लगाएंगे। उसके बाद रूल कहता है हैव लगाने हैं, लगा दिए, और बिल लगाने बोलता लगा देंगे। फिर वर्ब का तीसरा रूल, इसलिए सो सेल का ही सोल्ड होता है, तीसरा ही है, इसलिए यहाँ बता दिए। वर्ब के तीसरे के बाद हमको बाय लिखने बोलते, लिख दिए, हो गया काम खत्म। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको मेरे अनुसार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ पा रहे होंगे तो कोई बात नहीं है, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, आप प्रैक्टिस जारी रखिए, किताब को अपने आप पास रखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएंगे। ठीक है, हम अब फ्यूचर परफेक्ट के बाद हम आपको आगे ले चलेंगे। ठीक है, उससे पहले आप कुछ होमवर्क लिख लीजिए। लिखिए होमवर्क, लिखिए रमेश विल हैव ओपन्ड द शॉप। दूसरा लिखेंगे पुलिस विल हैव अरेस्टेड द थीफ। अगला लिखेंगे सी विल हैव कुक्ड राइस। अगला लिखेंगे मोहन विल हैव प्लेड फुटबॉल। ठीक है, इतना आप बनाइए। ठीक, और मैं फिर आपको आगे बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए हमारा जो है फ्यूचर के बाद हमारा मॉडल वर्ब है। देखिए हमने अभी आपको वॉइस से रिलेटेड 6 पर बात किया है। ठीक है, और 6 2 8 पे 3 प्रेजेंट का, 3 पास्ट का और 2 फ्यूचर का, 8 हो गया, ये 9वां है। ठीक है, तो देखिए मॉडल वर्ब जो है आपको मालूम है मॉडल वर्ब कौन कौन होते हैं, कैन, कुड, शुड, वुड, माइट, मस्ट, ये सब हमारा क्या है
मॉडल वर्ब के अंतर्गत आते हैं। एक दिन हम मॉडल वर्ब का आपको क्लास देंगे, मॉडल वर्ब के बारे में बताएंगे, उसका क्या प्रयोग होता है, क्या यूज है। बस आप इतना जानिए कि मॉडल वर्ब कैन, कुड, वुड, शुड, आउट, ये सब हमारा मॉडल वर्ब है। तो उस जब वो सब से आपको बनाने आएगा पैसिव, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस जैसे है वैसे ही बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल वर्ब का रूल्स, पहले देखिए एस प्लस एम वर्ब। एम वर्ब का मतलब यहाँ मेन वर्ब नहीं समझिएगा, यहाँ मॉडल वर्ब समझिएगा। पी वर्ब का मतलब प्रिंसिपल वर्ब होता है, एम वर्ब का मतलब मॉडल वर्ब, और पी वर्ब का मतलब प्रिंसिपल वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर पैसिव जब बनाएंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, फिर मेन वर्ब जो है मॉडल वर्ब जो है उसको लिखेंगे, उसके बाद डालना है बी, उसके बाद ये जो वर्ब था वो वर्ब के तीसरे रूप में बदल जाएगा, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे लिखा हुआ यू शुड रीड इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, यू के बाद ये देखिए मॉडल वर्ब है शुड, ठीक है, और फिर रीड हमारा प्रिंसिपल वर्ब है, और ऑब्जेक्ट हमारा इसमें इंग्लिश है। देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये एम वर्ब है, और ये पी वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आएगा, फिर रूल कह रहा है कि ये आएगा, तो यहाँ से यहाँ आ गया। उसके बाद हमारा कह रहा है रूल्स मॉडल वर्ब होना चाहिए, तो मॉडल वर्ब को लिखना रहेगा। उसके बाद कह रहा है बी लिखने के लिए बी लिख दिए, फिर इसका जो वर्ब का साइड होती है रीड का रीड होता है, फिर क्या कह रहा है बाय लिखते फिर यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा एग्जांपल दिया मैंने, ही कैन टेक माय कार, कार आ जाएगा यहाँ, माय कार यहाँ आ जाएगा, आ गया। फिर मॉडल वर्ब कह रहा है रूल्स लिखने के लिए लिख दिए, फिर कह रहा है मॉडल वर्ब के बाद वर्ब के तीसरे बी लगाना है, मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करना है, कर दिया मैंने। उसके बाद कह रहा है बी के बाद जो है ना वर्ब के तीसरे रूप लिखने के लिए लिख दिया मैंने टेकन, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है बाय लिखने के लिए मैंने लिख दिया बाय, फिर कह रहा है सब्जेक्ट को लाइए ऑब्जेक्ट की जगह, तो ही कहाँ आ जाएगा, ही की जगह, ठीक है। और अब हम प्रैक्टिस के लिए लिखवा रहा हूँ, लिखिए आई कैन प्ले फुटबॉल, ठीक है। दूसरा लिखेंगे वी कैन स्पीक इंग्लिश, अगला लिखेंगे